स्टिचिंग की स्टार्टिंग हमेशा नाप लेने से ही होती है। देखिए, परफेक्ट स्टिचिंग के लिए आपको नाप का तरीका भी आना चाहिए कि आपको किस तरह नाप लेना है। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको कि हम कोई भी कस्टमर हो आती है तो उसका नाप किस तरह से लेते हैं और हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले जब कोई भी आपके पास आता है स्टिचिंग के लिए तो हमें उसकी लेंथ देखनी है, जो उसकी शर्ट होगी उसकी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो गला होता है, गला यहाँ से ये कंधा इस तरह होता है शेप में, ना हमें यहाँ से लेना है ना हमें यहाँ से लेना है, हमें यहाँ गले के जस्ट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लेंथ लेंगे। जितनी भी उनको चाहिए है उस हिसाब से उनसे पूछ लेंगे और हमें लंबाई मिल जाएगी। अब हम उससे पूछेंगे कि उसको बैक का गला बनवाना है या बंद बनवाना है। किसी भी ड्रेस में सेकंड जो पॉइंट आता है वो यही आता है। अगर उनको पीछे से गला बंद है, जैसे बैन का है, कॉलर का है या कुर्ता पट्टी गला है, तो हम यहाँ से इस तरह जस्ट बिल्कुल कंधे से यहाँ से और यहाँ तक ये नाप लेंगे जो तीरे का नाप होता है। और अगर उनको गला बनवाना है इस तरह आगे पीछे गला है तो हम फ्रंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। फ्रंट होता है बिल्कुल यहाँ से और यहाँ तक, बिल्कुल सामने से बाजुओं के पास से, ठीक है। ये ज्यादा ऊपर नहीं होता, ये ज्यादा नीचे नहीं होता, चेस्ट से ऊपर और कंधे से जस्ट यहाँ नीचे से नाप होता है, इसको फ्रंट कहते हैं। हम बंद गला होगा तो तीरे के अकॉर्डिंग और खुला आगे पीछे गला होगा तो फ्रंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम उसके तीनों नापों को नाप लेंगे, ब्रेस्ट, कमर और हिप्स, इस तरह ऐसे करके ऐसे। देखिए ये ना ज्यादा टाइट होगा और ना ज्यादा लूज होगा। आपकी एक उंगली इंची टेप के अंदर होगी इस तरह, ठीक है। और इस तरह ये घूमने वाला नाप होना चाहिए, आसानी से घूम सकता है। और अब इसमें भी दो नाप होते हैं, एक अपर ब्रेस्ट, ठीक है, ये यहाँ का नाप होता है। ये नाप बहुत जरूरी होते हैं दोनों ही नाप, क्योंकि यहाँ का कपड़ा ये ऊपर वाला नाप ही खत्म करता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी कमर पे। कमर में भी ऐसे है, आप एक उंगली अंदर डालेंगे इस तरह और पूरा प्रॉपरली नाप ले लेंगे। हिप्स के नाप से पहले हम कस्टमर से पूछ लेंगे कि उसको हिप्स कहाँ तक चाहिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक, मतलब चाक उसकी मर्जी से होते हैं कि उसको यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है या यहाँ रखनी है। जहां का भी नाप वो बताएगी हम वहीं से उसकी हिप्स को इस तरह करके नाप लेंगे। और इसमें भी वही तरीका है, एक उंगली अंदर जाएगी और इस तरह ये आराम से कंफर्टेबल फिरना चाहिए, ज्यादा लूज ना हो और ज्यादा टाइट भी ना। अब नंबर आता है बाजुओं का। देखिए हम यहाँ से कंधे से जहां से हमने तीरा को खत्म किया था जस्ट हम वहीं से इसको लंबाई नापेंगे। अगर बाजू छोटी है ऐसे तो हम यहाँ से मोरी उसकी इस तरह करके नाप लेंगे। सेम डिट्टो, एक उंगली हमारी अंदर जाएगी और हम इस तरह नाप लेंगे, ठीक है। और अगर पोनी है या पूरी है तो भी हम यहाँ का भी नाप लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ से कपड़ा लूज रह जाता है तो बाजू लगाते हुए हमें वो नाप भी चेक करना होगा, ठीक है। बाजू हो गई। अब चलिए चलते हैं गले की तरफ। गले के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह जहां से हमने लंबाई ली थी सूट की, यानी कि बिल्कुल यहाँ से सेंटर से हम इस तरह आएंगे ऐसे और कस्टमर से पूछेंगे कि उसको कितना गला चाहिए, ठीक है। ये उसकी मर्जी से होता है कि उसको 7 बनवाना है, 7.5 बनवाना। इसी प्रकार हम बैक का गला यहाँ से लेके इस तरह नाप लेंगे। ये तिरछे नपते हैं गले, सामने का भी और बैक का भी, तो हम कस्टमर से उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग चीजें तैयार करवा लेंगे, ठीक है। अब आता है सबसे जरूरी नाप। जो ये 2 नाप है ये सबसे जरूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं से फिटिंग का मेन दावेदार होता है कि आपकी फिटिंग परफेक्ट होगी या नहीं होगी। नंबर 1 आपकी कमर, नंबर 2 आपका आर्मोल यानी कि मोढ़ा। कमर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल हमारी जितने भी नाप होंगे बिल्कुल यहाँ से होंगे, जहां से हमारी लंबाई हुई थी वहीं से यहाँ से हम आ जाएंगे चेस्ट पॉइंट तक, ठीक है।
ये हमारा चेस्ट पॉइंट है। आप इसका नाप तब का लीजिए क्योंकि इसी के नाप से हमारी कमर का नाप ऊपर नीचे होता है। उसके बाद आप एक काम और कीजिएगा कि यहाँ से यहाँ ये आर्म होल को भी इस तरह नाप लीजिएगा क्योंकि ये भी जरूरी है, आपको कई प्रॉब्लमों से बचा सकता है और स्लीवलेस में भी ये नापना होता है और ब्लाउज में ये बहुत ही जरूरी होता है कि यहाँ ब्लाउज की फिटिंग थोड़ी सी टाइट होती है तो उसमें हम मोटा लूज नहीं कर सकते, इसलिए। अब चलिए चलते हैं बॉटम की तरफ। बॉटम के लिए लेंथ जब हम लेते हैं तो देखिए सबका जो बॉटम बांधने की जगह वो अलग अलग होती है, कोई ऊपर की तरफ डालता है कोई नीचे की तरफ। तो हम कस्टमर से ये पूछ लेंगे कि आप बॉटम को कहाँ पे रखते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां भी वो कस्टमर बॉटम को रखता है हम इस साइड से, देखिए ना हम आगे की साइड से ना पीछे की साइड से, बिल्कुल यहाँ से उसको पकड़ा देंगे कि जहां आप रखते हो वहां पकड़ लीजिए। और उसके बाद हम इसको नीचे तक, अगर आपकी सलवार है तो बिल्कुल नीचे तक आएंगे और प्लाजो है तो हम यहाँ तक, ठीक है। जो आपके पैर का पंजा है यहाँ तक, ये प्रॉपरली लेंथ होती है प्लाजो की। और हाँ, एंकल लेंथ है तो आप उससे 1 इंच और ऊपर जा सकते हैं। यानी कि अगर हम मोटा मोटा लगा के चले तो सलवार की लेंथ तो पूरी होती है जमीन तक टच में। सलवार की मेन लेंथ से 1 इंच छोटी होती है प्लाजो की लेंथ और एंकल लेंथ के लिए प्लाजो की लेंथ से 1 इंच छोटी होती है एंकल प्लाजो की लेंथ। यानी कि आपको ये चीज देखनी है। उसके बाद हमें क्या देखना है, जहां पर भी लेंथ आ रही है ऊपर को वहां से कमर का नाप इस तरह, ठीक है। और उसके बाद आपकी पैरों की मोहरी का नाप, आपको कितनी मोहरी की पैंट प्लाजो या सलवार चाहिए, ठीक है। ये 3 नाप आपको पता होनी चाहिए बॉटम में। इसी नाप में हम अगर ब्लाउज की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ से अपने ब्लाउज की लेंथ लेते हैं। देखिए ब्लाउज का नाप क्या है, मतलब कोई छोटा पहनता है कोई लंबा पहनता है, वो कोई मैटर नहीं करता लंबाई का। इसी तरह चेस्ट पॉइंट और मतलब नाप बिल्कुल ही ऐसे होते हैं, केवल जब हम कटिंग करते हैं उसमें जो प्लस करके कटिंग करते हैं उनमें ही अंतर होता है। यानी कि ब्लाउज में कुछ नहीं है, केवल आपकी लेंथ है जो छोटी हो जाएगी और बाकी नाप बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब कटिंग की तरफ।